तो नमस्कार साथियों, स्वागत है कर्तव्य पर। मैं राजीव खन्ना एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूं। आज दोस्तों हम पासे का दूसरा पार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले कल हमने दोस्तों पासे की शुरुआत की थी। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दे दिया गया है। आप वहां से जाकर के पासे का वीडियो और अन्य रीजनिंग के वीडियो भी वहां से आप देख सकते हैं। तो साथियों, कल जैसे हमने शुरुआत की थी तो हमने आपको बताया था पासा क्या होता है, इसकी कुछ बेसिक जानकारी हमने ली थी और बताया था कि पासे पर कितने प्रकार के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। जिसमें पहला प्रकार, जिसमें साथियों हमने एक सतह कॉमन इसको समाप्त भी कर लिया था और आपको मुझे उम्मीद है कि अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। आज दोस्तों जो हम शुरुआत करेंगे वो करेंगे एक ही पासे के जब दो अलग अलग रूप दे दिए जाते हैं और उनमें साथियों हमें दो सतह जब कॉमन मिल जाती हैं तो उन सवालों को किस प्रकार से हल किया जाता है। कल हमने किया था जब एक सतह कॉमन थी। अच्छा, होता क्या है, मैंने आपको कल भी बताया था कि एक पासे को जब आप देखेंगे तो एक बार में आप केवल उसकी तीन सतह ही देख सकते हैं एक बार में। तो इसलिए दोस्तों पासे की अलग अलग रूप से आकृतियां दे दी जाती हैं और आपसे वहां से सवाल पूछ लिए जाते हैं। पासा एक ही होता है लेकिन उसकी अलग अलग आकृतियां आपको दे दी जाती हैं, क्योंकि हम एक बार में केवल तीन सतह ही उसकी देख पाते हैं। ये सारी बातें हमने कल की थी। अब साथियों चलते हैं आज के वीडियो पर, आज की क्लास पर। जब कोई दो सतह कॉमन हो तो यहां पर सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है। एक पासे को आपने देखा तो आपको मान लीजिए कोई दो अंक दिखाई दिए, फिर आपने उसको पलट के देखा, मान लीजिए दो अंक जो आपने पहले देख चुके हैं वह फिर दिखाई दे रहे हैं, तो उस स्थिति को हम कहते हैं दो सतह कॉमन। तो जैसे आप यहाँ पर ये एक पासे की दो आकृतियां आपको दिखाई दे रही होंगी, पासा वन पासा टू। अब इसमें आप देखेंगे दो सतह कॉमन, तो इसमें देखेंगे साथियों कि इसमें एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है और साथियों तीन यहाँ पर है, तीन यहाँ पर भी है, मतलब दो सतह कॉमन इसमें हो जाती हैं। तो इन सवालों को किस प्रकार से हल किया जाता है। जो सतह कॉमन नहीं है, जो सतह कॉमन नहीं है वह एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगी। जो सतह कॉमन नहीं है वह एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगी। एक एक बात को ध्यान से सुनना साथियों, गारंटी है सारे जितने भी सवाल आपके पासे में पूछे जाएंगे इन्हीं क्लासों से मिलने वाले हैं। और यदि विश्वास नहीं है साथियों तो आप प्रीवियस ईयर लगा करके देख लीजिए, पूरा पासा यहां से पढ़ लीजिए। आपको एक भी सवाल अगर बाहर से मिल जाए और यदि एक भी सवाल आपसे हल ना हो तब दोस्तों आप चैनल को बिल्कुल छोड़ सकते हैं। तो चलिए साथियों इसको हल करते हैं इसी परिभाषा के आधार पर कि जो सतह कॉमन नहीं है ना, जो कॉमन नहीं है। तो सबसे पहले देखें कॉमन क्या नहीं है। तो दो और चार कॉमन नहीं है, तो दोस्तों दो के विपरीत चार हो जाएगा, या हम कहें चार के विपरीत दो हो जाएगा। अब साथियों इसमें हम एक सतह पे ही कंफर्म हो सकते हैं, निश्चित हो सकते हैं कि हम दो के विपरीत चार बता सकते हैं, चार के विपरीत दो बता सकते हैं। अब दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए तीन के विपरीत क्या होगा या एक के विपरीत क्या होगा, तब आप कैसे बताएंगे। तो याद कीजिए कल का वीडियो। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आपने अगर वीडियो कल का नहीं देखा है प्लीज वहां से देख लीजिए। क्लास के शुरू में ही हमने कुछ की पॉइंट्स आपको बताए थे और बताया था कि कुछ सवाल ऐसे होंगे जो आपको यहीं से डायरेक्ट बिना करे हल कर देंगे आप, और वो आपको जहन में बिल्कुल रखना है, कंठस्थ कर लेना है जब भी आप पासा पढ़े, क्योंकि प्रत्येक सवाल में उनका कार्य होता है। तो मैंने आपको कल बताया था साथियों कि जो सतह पड़ोसी हो जाती है, एक सतह मतलब ये तीन सतह दिखाई दे रही है, ये आपस में पड़ोसी हैं। ये तीन सतह दिखाई दे रही है, ये आपस में पड़ोसी हैं। तो कल मैंने बताया था कि कोई भी सतह के विपरीत केवल एक सतह होती है, एक सतह के विपरीत केवल एक सतह होती है। और दूसरी बात मैंने जो आपसे बताई थी साथियों कि जो सतह पड़ोसी हो जाएगी वो कभी भी विपरीत नहीं हो सकती। जो सतह पड़ोसी हो जाएगी वो कभी भी विपरीत नहीं हो सकती, और जो विपरीत है वो कभी भी पड़ोसी नहीं हो सकती। तो उसी आधार पर साथियों आप इसको हल कर सकते हैं। देखिए तीन के विपरीत क्या क्या नहीं हो सकता, पूछा क्या है आपसे, क्या विपरीत होगा, लेकिन हम पहले ये समझ लें कि क्या क्या विपरीत नहीं हो सकता। तो देखिए तीन के पड़ोस में दो है और एक है, तो दो और एक मतलब दो और एक तो विपरीत नहीं हो सकते। अब यहाँ पे इस पासे में देखेंगे तो दो के पड़ोस में चार भी है, और जब दो का पड़ोस में चार है तो चार कभी भी इसके विपरीत नहीं होगा, मतलब ये भी इसके विपरीत नहीं होगा। तो ये जो तीन अंक है साथियों ये इसके विपरीत नहीं हो सकते। तो अब जो इसके विपरीत अंक बचा तीन के, उसमें दो ही अंक आप देख सकते हैं, पांच है और छह है। ठीक है। ये पासा इस प्रकार से था कि एक से लेकर छह तक अंक पासे की प्रत्येक सतह पर लिखे हुए थे। अब देखिए साथियों ये तो नहीं हो सकते, दो और एक चार। अब दोस्तों यहाँ पर पांच और छह हो सकते हैं। अब एक में भी वही दोस्तों, वही प्रक्रिया, वही की पॉइंट जो मैंने आपको कल बताया था कि पहले हम ये देखेंगे कि एक के पड़ोस में कौन कौन है। यदि हमने ये जान लिया एक के पड़ोस में कौन कौन है तो हम ये भी जान जाएंगे कि जो पड़ोसी है वो कभी भी विपरीत नहीं होगा। तो आप देखेंगे एक के पड़ोस में तीन और चार है,
एक के पड़ोस में 3 और 4 है और एक के पड़ोस में इस पासे में देखेंगे तो 2 भी है। तो दोस्तों यही 3, 4 और 2 ये इसके पड़ोसी नहीं हो सकते। बाकी दोस्तों जो आपका बचा 5 और 6 ये आपका दोस्तों इसका भी विपरीत हो सकता है। तो विपरीत हो सकते हैं 5 और 6, लेकिन साथियों इन अंकों में से कोई भी इनका विपरीत नहीं होगा क्योंकि ये इसके पड़ोसी हो गए। अब साथियों जरूरी नहीं है ऑप्शन में आपको इसी प्रकार से मिले, ऑप्शन में आपको इस प्रकार से भी मिल सकता है कि ज्ञात नहीं कर सकते। तो अगर ऐसा ऑप्शन नहीं है, ज्ञात नहीं कर सकते ऑप्शन है, तो आप उसको भी अच्छा मान करके सही कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हम कंफर्म नहीं बता सकते कि 5 है या 6 है। ठीक है, 2 सतह कॉमन वाले में, एक सतह कॉमन वाले में हम प्रत्येक सतह के बता रहे थे कि किसके विपरीत क्या अंक है, लेकिन यहाँ पर नहीं बता सकते हैं। इसलिए साथियों 2 उत्तर यहाँ पर चलेंगे। जो पड़ोस है वो विपरीत नहीं होगा, जो विपरीत है वो पड़ोसी नहीं होगा। अब दोस्तों उम्मीद करते हैं ये आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आ गया होगा, और यदि थोड़ा भी कंफ्यूजन आपको लग रहा है तो कल का वीडियो मेरे ख्याल में 8-10 मिनट का वीडियो है, आप उसको जाकर के देखेंगे, सारी आपकी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। और दोस्तों ये नियम भी कहता है कि आप जब किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ें तो आपकी जिम्मेदारी बन जाती है कि आप पहली ही क्लास से बने। तो अगर आप देखना चाहते हैं कि क्लास में दम है तो आप पूरी वीडियो में आप मेरे साथ बने रहिए। मेरा दावा है साथियों, ये गारंटी है कि एक एक सवाल आपको यहाँ से मिल जाएगा। भरोसा करके आप जो है चैनल में बने रहिए, और क्लास अगर पसंद आ जाए तो अंत में जाकर के आप चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना साथियों। तो चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो अगला सवाल लिखा हुआ है 6, 5, 4, और दोस्तों जो दूसरा रूप है इसी पासे का वो है 4, 6 और 3। अब साथियों मैं चाहूंगा कि इस सवाल को आप खुद लगाएं, वीडियो को पॉज कीजिए और इसको खुद स्वयं लगा करके देखिए। अब देखिए साथियों इसमें हमें बताना क्या है, अच्छा इसमें क्या क्या बता सकते हैं ना, सवाल तो बाद में कर ही लेंगे, पहले आप कॉन्सेप्ट समझ जाइए। इसमें हम किसके विपरीत बता सकते हैं, तो हम इसमें केवल उस सतह के विपरीत बता सकते हैं जो अनकॉमन है, जो कॉमन नहीं है। तो देखते हैं कॉमन क्या क्या है। 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है। अब देखेंगे 6 यहाँ भी है, 6 यहाँ भी है। तो हम केवल ये बता सकते हैं कि 5 के विपरीत 3 होगा और 3 के विपरीत 5 होगा। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए 6 के विपरीत क्या क्या होगा, विपरीत की बात कर रहा हूं, तो 6 के विपरीत 5 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, और साथियों 6 के विपरीत 3 भी नहीं होगा, है ना। दोनों पासों में देखना है, कभी आप एक पासे में देख लें तो दोनों पासों में क्रमशः देखें। 4 और 5 नहीं होगा तो 1 और 2 हो सकता है, क्योंकि 3 भी नहीं होगा, 3 यहाँ पर इसके पड़ोस में है। अब वैसे ही यदि आपसे पूछ ले जाए साथियों कि 4 के विपरीत क्या होगा, तो 4 के विपरीत भी आप देखेंगे 6 और 3 तो नहीं हो सकते क्योंकि ये इसके पड़ोसी हैं। तो 4 के विपरीत दोस्तों 5 भी नहीं हो सकता क्योंकि ये भी इसका पड़ोसी है। तो यहाँ से 1 और 2 इसके पड़ोसी हो सकते हैं, संभावना है, लेकिन हम परफेक्ट नहीं कह सकते कि 1 ही होगा या 2 ही होगा। तो इसलिए ऑप्शन में अगर इस प्रकार का कोई ऑप्शन है उसे आप बिल्कुल टिक करके आएंगे। यदि इस प्रकार का ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलता है तो आप वहां पर कर सकते हैं कि ज्ञात नहीं किया जा सकता, आप ये भी उत्तर सही माना जाएगा। तो उम्मीद करते हैं साथियों ये वाला टाइप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और आगे जब हम बढ़ेंगे साथियों तो इसमें हम देखेंगे जब एक पासे की एक से अधिक आकृतियां दे दी जाती हैं। क्या पढ़ेंगे साथियों, अब एक पासे की एक से अधिक आकृतियां, मतलब 2 से अधिक आकृतियां, सॉरी 2 से अधिक, आप कह सकते हैं कि 2 से अधिक, या आप कह सकते हैं भिन्न भिन्न आकृतियां, जैसा आप ठीक लगे वैसा लिख लीजिए। 2 से अधिक आकृतियां जब दे दी जाती हैं तब क्या करेंगे। अब दोस्तों ये वाला जो टाइप है, इसे करने के लिए ये शर्त है कि आपको अभी तक जो 2 टाइप करे हैं, एक सतह कॉमन और 2 सतह कॉमन, ये आपको अनिवार्य रूप से आने ही चाहिए, ये आपको अनिवार्य रूप से आने ही चाहिए, अन्यथा आप इस प्रकार के सवालों को नहीं कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों हम इसमें कैसे करते हैं, एक सवाल में यहाँ लिख देता हूं, जिसमें साथियों पहला जो रूप है इसमें 3, 6 और 2 यहाँ पर लिखा हुआ है। दूसरा जो रूप है आप इसमें देखेंगे 2, 6 और 4 यहाँ पर लिखा हुआ है। तीसरा जो रूप है साथियों इसमें लिखा हुआ है 6, 5 और 4, और इसका जो चौथा रूप है इसमें लिखा हुआ है 4, 1 और 2, यह इसमें लिखा हुआ है। अब साथियों इसे आप किसी भी प्रकार से हल कर लें, उत्तर हर सूरत में एक ही आना है, समान आना है हर किस्म में। अगर देखिए साथियों यहाँ से आपसे पूछ लिया जाए कि 3 के विपरीत क्या होगा, अगर आपसे पूछ लिया जाए 3 के विपरीत क्या होगा, तो आप किन्हीं भी 2 पासों को ले लें और वहां से तुलना करके बता सकते हैं। जैसे आपने 2 पासे लिए, ये उनसे मतलब नहीं है, अभी केवल 2 पासे, इसको हम तुलनात्मक अध्ययन भी कहते हैं साथियों। एक पासे की दूसरे पासे से तुलना, अगर दूसरे से नहीं हो रही है तो तीसरे से कीजिए, तीसरे से नहीं हो रही है तो चौथे से कीजिए। मतलब जहां आपको लग जाए कि यहाँ इन 2 पासों से मैं उत्तर दे सकता हूं, आपको उन्हीं पासों को लेना और वहां से अपना उत्तर कंफर्म कर देना है। ठीक है, तो देखिए यहां से जैसे हम इन दोनों को देखते हैं तो यहां से हम क्या क्या बता सकते हैं। अगर इन पासों को लें
तो यहाँ से हम क्या बता सकते हैं, यहाँ से हम 6 और 2 के विपरीत में तो कंफर्म नहीं होंगे, क्योंकि साथियों दो सतह कॉमन है और दो सतह कॉमन में हम कंफर्म नहीं होते, केवल एक सतह पर कंफर्म होते हैं। तो एक सतह कॉमन क्या है, अनकॉमन क्या है, 3 और 4। तो जो अनकॉमन है केवल हम इसमें ही दोस्तों निश्चित होते हैं, इसमें ही हम कंफर्म बता सकते हैं, बाकी 6 और 2 को हम निश्चित रूप से नहीं बता सकते। तो यहाँ से केवल हम एक सतह के ही विपरीत बता सकते हैं, और वो है साथियों जो अनकॉमन है, जो कॉमन नहीं है, 3 और 4। ठीक है, तो मेरे हिसाब से हमें ऐसे दो पासे लेने चाहिए इनमें से जिनमें साथियों आपको एक सतह कॉमन मिल जाए। उससे क्या होगा, एक सतह कॉमन यदि आपको मिल जाएगी तो वहां से आप प्रत्येक सतह के कॉमन बता देंगे, वहां से आप प्रत्येक सतह के कॉमन बता देंगे। अब इन दोनों में देखते हैं, भाई इन दोनों में तो नहीं हुआ क्योंकि एक ही सतह बता पाए। अब इन दोनों में देखते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे साथियों 6 और 4, 6 और 4 यहाँ पर भी हम केवल एक ही सतह बता सकते हैं। कौन सी सतह बता सकते हैं, यहाँ से हम 2 को बता सकते हैं 5 के विपरीत, क्योंकि 6 और 4 कॉमन है, 6 और 4 कॉमन है। ठीक है, ये दो सतह कॉमन है, और दो सतह कॉमन में साथियों हम केवल एक ही सतह का विपरीत बता सकते हैं जो कि अनकॉमन होती है। तो 2 और 5, तो यहाँ से हम 2 और 5 का बता सकते हैं। अब ये सवाल वैसे ही हल हो गया है, केवल दो ही सतह बची हैं। कौन कौन सी बची है, 1 और 6, 1 और 6, ये दो सतह ही बची हैं। तो इस प्रकार से भी आप इसको हल कर सकते हैं, लेकिन मेरा मानना यह है कि आप इस प्रकार से हल ना करें, इस प्रकार से हल ना करें, क्योंकि इसमें बार बार आपको देखना पड़ रहा है। यहाँ से आपने एक सतह का मतलब विपरीत बताया, यहाँ से आपने एक सतह का विपरीत बताया। उससे अच्छा ये है कि आप एक सतह कॉमन वाला देख लें, कहीं भी कनेक्ट हो जाए। तो अब आप देखते हैं, इन दोनों में भी देख लिया, इन दोनों में भी देख लिया। अब आप इन दोनों पासों को तुलना करके देखें। इसमें देखेंगे केवल एक सतह कॉमन है, केवल एक सतह कॉमन है। और यदि आपने कल का वीडियो देखा है तो उसमें हमने समझाया था कि जब एक सतह कॉमन किसी पासे में होती है साथियों, तो उसे किस प्रकार से हल किया जाता है। तो जो सतह कॉमन है उसको आधार बनाएंगे, उसको आधार बनाएंगे और घड़ी की दिशा में दोस्तों घूमा जाएगा प्रत्येक घर में। जो सतह कॉमन है आधार बना मतलब उसको बनाएंगे और प्रत्येक घर में घड़ी की दिशा से घूमेंगे। तो 4 आधार है, आधार को पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद में ये किस घर में सबसे पहले गया, तो 6 में गया। उसके बाद किस घर में गया, 5 में गया, ये हो गया। अब ठीक वैसे ही दोस्तों अगली आकृति में करना है। अब इन दोनों को भूल जाइए, हम इन दोनों आकृतियों से सवाल हल कर रहे हैं। तो जो कॉमन है उसको हमने आधार बनाया, आधार बनाने के बाद इसमें भी घड़ी की दिशा में हम घूमे और प्रत्येक घर में गए। तो जो 4 है दोस्तों उसको आप वहीं लिख लेंगे, 4 के नीचे 4 लिख लिया। अब दोस्तों 4 के बाद आप किस घर में गए थे, आप 1 वाले घर में गए थे। 1 के बाद आप किस घर में गए थे, आप 2 वाले घर में गए थे। बस हो गया आपका पूरा, सारी की सारी सतह निकल गई, 6 की 6 सतह निकल के आ गई हैं। अब साथियों जो सतह दिखाई नहीं दे रही इसमें, वो कॉमन सतह के विपरीत हो जाएगी, जो कॉमन है। तो कौन सी सतह दिखाई नहीं दे रही है, 3। तो साथियों 3 दिखाई यहाँ से नहीं दे रहा है, तो 4 के विपरीत 3, 6 के विपरीत 1 और 5 के विपरीत 2। आपको सारी सतह केवल 2 आकृतियों से ही मिल गई। अब जरा यहाँ से आप मिलान कर लें, 1 के विपरीत 6 है तो 1 के विपरीत 6 है, 2 के विपरीत 5 है तो 2 के विपरीत 5 है, 3 के विपरीत 4 है तो 3 के विपरीत यहाँ भी 4 है। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा था, आप जब विभिन्न आकृतियां दी गई हो तब साथियों आपको क्या काम करना है, केवल 2 ऐसे पासे लेने हैं जिसमें एक सतह कॉमन हो और वहां से आप प्रत्येक सतह के विपरीत अंक ज्ञात कर सकते हैं। अब साथियों मैं अगला सवाल आपके समक्ष रखता हूं और उम्मीद करूंगा कि इस सवाल को आप स्वयं लगा करके देखें। और दोस्तों बार बार गुजारिश है कि आप कल वाला वीडियो जरूर देख लें इस वीडियो के खत्म होने के बाद, क्योंकि लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से जाकर के जरूर पढ़ें, जरूर देखें। आप पहली बार भी रीजनिंग पढ़ रहे हैं तो दोस्तों आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा, जीरो से हमने शुरुआत की है। और साथियों अगर आप पहले भी पढ़ चुके हैं तो ये मेरा दावा है आपको ये अनुभूति होगी कि इस प्रकार से हमने पहले क्यों नहीं पढ़ा था। ये गारंटेड है। अभी धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, सवालों के लेवल बढ़ते जाएंगे, तब आपको पता चलेगा। पुलिस की भर्ती में, पुलिस के पेपर में एक भी सवाल ऐसा नहीं होगा साथियों जो आपको इन वीडियो से ना मिले। तो साथियों अगला सवाल मैं चाहूंगा कि आप इसको स्वयं करें। तो सबसे पहले दोस्तों ये रंगों वाला सवाल है, नारंगी यहाँ पर लिखा हुआ है और साथियों यहाँ पर हरा लिखा हुआ है और यहाँ आप देखें तो यहाँ पर लाल लिखा हुआ है, कलर भी हो सकते हैं। और देखें दोस्तों यहाँ भी नारंगी है, यहाँ भी नारंगी लिखा हुआ है, यहाँ पर सफेद लिखा हुआ है। यदि आपको दिखाई नहीं दे रहा हो तो मैं बोल रहा हूँ उससे आप देख लेना। तो सफेद हो गया, यहाँ पर हरा हो गया। अब दोस्तों एक आकृति और है, यहाँ पर दिया हुआ है साथियों आपको बैंगनी, यहाँ पर दिया हुआ है बैंगनी और यहाँ पर है नीला, यहाँ पर है नीला और यहाँ पर देखेंगे साथियों लाल। आखिरी जो अंतिम आकृति है उसमें देखेंगे साथियों हरा और यहाँ देखेंगे रजत। रजत मतलब जो चांदी का कलर होता है उसको रजत बोलते हैं। और एक कलर है साथियों लाल।
अब दोस्तों सबसे पहले हमें क्या देखना है, एक सतह कोमन वाले दो पासे देख लेते हैं। इसमें देखें जरा, तो यहाँ नारंगी है, यहाँ नारंगी है, यहाँ हरा है, यहाँ हरा है, तो दो सतह कोमन है, तो हम केवल एक के विपरीत बता सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ देखते हैं, यहाँ पर नारंगी है, यहाँ नारंगी नहीं है। अच्छा, इसमें अगर देखें तो इसमें तो कोई भी सतह कॉमन नहीं है, यहाँ से हम कर ही नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर एक भी सतह कॉमन नहीं। सफेद यहाँ है, यहाँ नहीं है, हरा यहाँ है, यहाँ नहीं है, नारंगी यहाँ है, यहाँ भी नहीं है, तो इसमें तो एक भी सतह कॉमन नहीं है। अब अगली ओर बढ़ते हैं, इसमें देखेंगे बैंगनी यहाँ है, वहाँ नहीं है, नीला यहाँ है, वहाँ नहीं है, लाल यहाँ है, लाल वहाँ है। अब दोस्तों हमें दो पासे ऐसे मिल गए जो एक सतह कॉमन है, लाल। ठीक है, तो लाल सतह कॉमन है, तो कॉमन सतह को आधार बनाएंगे, मतलब पहले लिखेंगे, और कॉमन सतह से हम क्लॉकवाइज चलेंगे तृतीय घर में। तो लाल के बाद क्या आया, बैंगनी, लाल के बाद आया बैंगनी, और बैंगनी के बाद आया नीला, बैंगनी के बाद क्या आया, नीला। अब साथियों यहीं से वही काम करना है, आधार से हमको क्लॉकवाइज घूमना है और प्रत्येक घर में जाना है, याद रखना। तो लाल सबसे पहले लिख लेंगे, उसके बाद में दोस्तों हम कहाँ गए, हरे वाले घर में गए, उसके बाद में कहाँ गए, रजत वाले घर में गए, उसके बाद में रजत वाले घर में गए। अब साथियों ये 6 की 6 सतह हो गई हैं, बस लाल के विपरीत वो हो जाएगी जो हिडन है। आप देख लेते हैं कि इन 4-5 कलर में कौन सी ऐसा है जो नहीं आया। तो आप देखेंगे शायद नारंगी यहाँ पर नहीं आया है, नारंगी है ना, तो लाल के विपरीत क्या हो जाएगा, नारंगी, क्योंकि ये 6 ही कलर थे। आप किसी भी पास, आप सभी पासों में देखेंगे तो 6 प्रकार के कलर आपको दिखाई देंगे। तो दो तो ये एक दूसरे के विपरीत हो गए चारों। अब दोस्तों लाल के विपरीत वो होगा जो इनमें नहीं है, तो लाल के विपरीत क्या है, नारंगी नहीं है, तो जो हिडन होता है वो कॉमन के विपरीत हो जाता है। ये हम कल अच्छे से पढ़ चुके हैं। अब देखेंगे नीले के विपरीत रजत, हरे के विपरीत बैंगनी और लाल के विपरीत नारंगी, ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं साथियों ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। समझ में आया है तो प्लीज लाइक कर दीजिए वीडियो को, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।